हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रैक सिविल सर्विस। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 31 अगस्त और हम उपस्थित हैं आज के अत्यंत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ। दोस्तों, ये करंट अफेयर्स के प्रश्न आपके सभी एग्जाम्स के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए अगर आपको उस एग्ज़ाम्स को क्रैक करना है तो आपको करंट अफेयर्स के प्रश्न अत्यंत ही अच्छे से तैयार होने चाहिए, ताकि आप करंट अफेयर्स के प्रश्नों को एक भी प्रश्न को गलत ना करें, जैसे कि आप उन एग्ज़ाम्स में अच्छे प्रदर्शन कर सकें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च की गई। हमें बताना है कि यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव ये पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च की गई है। हमारे ऑप्शन है चेतन भगत, बी मनोज मुकुंद नरवड़े, बिपिन रावत या आर के भदौरिया। दोस्तों, इस पुस्तक को, जिसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव, इस पुस्तक को लॉन्च किया गया है थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवड़े द्वारा। इसलिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय सेना प्रमुख हैं ये जनरल मनोज मुकुंद नरवड़े ने नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव नामक इस एक पुस्तक का विमोचन किया है, जो विश्वविद्यालय के छात्रों से लेकर स्नातक स्तर के डॉक्टरेट उम्मीदवारों तक पर आधारित है। इस पुस्तक को आर्मी थिंक टैंक सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो यह पुस्तक लॉन्च किया गया जनरल मनोज मुकुंद नरवड़े द्वारा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कि हाल में किस खिलाड़ी ने टी20 में पहली बार 500 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया। टी20 में पहली बार 500 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया। हमारे ऑप्शन है लसिथ मलिंगा, भुवनेश्वर कुमार, ड्वेन ब्रेवो या फिर जेम्स एंडरसन। तो यह रिकॉर्ड बनाया दोस्तों वेस्ट इंडीज के बॉलर ड्वेन ब्रेवो ने। इसलिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगर जेम्स एंडरसन की बात किया दोस्तों, इन्होंने हाल ही में टेस्ट में 600 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया, जो कि किसी तेज गेंदबाज द्वारा पहली बार यह कारनामा किया गया। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। टी20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले ड्वेन ब्रेवो पहले गेंदबाज बन गए हैं। ये पहले गेंदबाज बन गए टी20 में 500 विकेट लेने वाले। सीपीएल में ब्रेवो ट्रिनबागो नाइट राइडर्स स्क्वाड की टीम का हिस्सा है। टी20 ब्रेवो के बाद सबसे ज़्यादा विकेट लसिथ मलिंगा के नाम है। लसिथ मलिंगा किसके बाद नाम सबसे ज़्यादा विकेट, उन्होंने 390 विकेट्स लिए हैं, जो कि श्रीलंका के बॉलर हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कि हाल ही में सीबीएसई ने राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसका चयन किया है। सीबीएसई ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसका चयन किया है। हमारे ऑप्शन हैं ए प्रमोद कुमार, बी सनोज कुमार, सी विपिन शर्मा या फिर विनायक रेड्डी। तो दोस्तों, सीबीएसई राष्ट्रीय पुरस्कार से जिसको सम्मानित करने का फैसला किया वह है डॉक्टर प्रमोद कुमार। ये बिहार के पहले ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें यह पुरस्कार देने का फैसला किया गया है। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने सीबीएसई टीचर अवार्ड 2019-20 के लिए शिक्षकों और प्राचार्य की सूची जारी कर दी। कुल 49 में 17 शिक्षक और 12 प्राचार्य और उप प्राचार्य हैं। यानी कि इस बार सीबीएसई द्वारा 39 लोगों को यह पुरस्कार दिया जाएगा, जिसमें 17 शिक्षक और 12 प्राचार्य होंगे। इसमें सैनिक स्कूल नालंदा के सीनियर सेकेंडरी साइंस के टीचर डॉक्टर प्रमोद कुमार का चयन किया गया है। प्रमोद कुमार बिहार से चुने गए अब तक एकमात्र शिक्षक हैं जिन्हें सीबीएसई द्वारा गठित राष्ट्रीय चयन समिति द्वारा पहली बार चुना गया है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर प्रमोद कुमार। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कि किसे वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज दोस्तों बहुत ही सम्मानित पुरस्कार है। तो यह इस बार किसे दिया गया है। हमारे ऑप्शन है एना बर्न्स, जोखा अल्हार्थी, सी मरिके लुकास रिसनवेल्ड या फिर ओल्गा टोकरचुक। तो दोस्तों, 2020 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज, इंटरनेशनल बुकर प्राइज से जिसे सम्मानित करने का फैसला किया गया है वह हैं मरिके लुकास रिसनवेल्ड। इसलिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी।
आइए प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। नीदरलैंड की लेखिका मारिके लुकास रीजनवेल्ड, नीदरलैंड की लेखिका मारिके लुकास रीजनवेल्ड, दोस्तों याद रखिएगा नीदरलैंड्स की हैं, को वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार उनकी पुस्तक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, उनकी पुस्तक का नाम है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, के लिए प्रदान किया गया। वह यह पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई हैं। तो दोस्तों इसमें 3 प्रश्न बन सकता है कि सबसे कम उम्र की लेखिका कौन है जिन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता, तो वो उसका भी आंसर होगा मारिके लुकास रीजनवेल्ड। अगर पूछा जाए कि उन्हें किस पुस्तक के लिए इस बार यह चयन किया गया, तो उसका नाम होगा द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। तो दोस्तों याद रखिए इस बार इंटरनेशनल बुकर प्राइज सम्मानित किया गया मारिके लुकास रीजनवेल्ड को। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में शतरंज ओलंपियाड का विजेता कौन देश बना है? शतरंज ओलंपियाड जो कि हाल ही में संपन्न हुआ है, तो हमें बताना है कि इसका विजेता कौन है। हमारे ऑप्शन हैं ए रूस, बी भारत, सी रूस और भारत, या फिर डी अमेरिका। तो ऐसा पहली बार हुआ दोस्तों कि भारत ने शतरंज ओलंपियाड को जीता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। क्योंकि दोस्तों इस बार यह पुरस्कार, यह विजेता रूस और भारत दोनों को सम्मिलित रूप से घोषित किया गया है, इसलिए हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी। क्योंकि रूस और भारत दोनों संयुक्त रूप से विजेता घोषित किए गए हैं। भारत ने पहली बार इस पुरस्कार को, इस ओलंपियाड को जीता है। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फिडे अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष हैं आर्काडी डोरकोविच ने दोनों टीमों यानी कि भारत और रूस को फिडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड का स्वर्ण पदक देने का फैसला किया है। हालांकि भारत और रूस को इंटरनेट और सर्वर की खराबी के कारण ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड में संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। तो इस बार यह पुरस्कार भारत और रूस दोनों को मिला है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाल में किस राज्य द्वारा मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना का प्रारंभ किया गया? दोस्तों हाल ही में भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया 29 अगस्त को, जो कि भारत के हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद की जन्म तिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो उन्हीं के नाम पर मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना प्रारंभ किया गया है। तो यह किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया है, हमें यह बताना। हमारे ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी ओडिशा या फिर हरियाणा। तो मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना प्रारंभ किया है दोस्तों उत्तर प्रदेश द्वारा, इसलिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शुक्रवार को लोक निर्माण विभाग मुख्यालय स्थित विश्वेश्वरैया हॉल में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेलों में देश व प्रदेश का नाम बढ़ाने वाले खिलाड़ियों के घरों तक सड़क बनवाने और मरम्मत कराए जाने की मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना का वर्चुअल शुभारंभ किया। यानी इस योजना के तहत राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम बढ़ाने वाले खिलाड़ियों के घरों तक सड़क बनवाई जाएगी और उनका मरम्मत किया जाएगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कि हाल ही में भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में प्रारंभ हो गया है? तुम्हारे ऑप्शन है कर्नाटक, दिल्ली, केरल या फिर महाराष्ट्र। तो राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र की स्थापना किया गया दोस्तों केरल में, इसलिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी केरल, अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र। और यह भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र है जो कि केरल में स्थापित किया गया। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। केरल में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा। ये दोस्तों स्थापित किया जा चुका है। यह भारत में अपनी तरह का पहला केंद्र होगा। महिला व्यापार केंद्र महिला उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भाग लेने, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त करने में सक्षम करेगा। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी केरल। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने को मंजूरी प्रदान की है? हमारे ऑप्शन है तारीघाट रेलवे स्टेशन, बी अमौसी रेलवे स्टेशन, मडुआडीह रेलवे स्टेशन या फिर फैजाबाद रेलवे स्टेशन।
तो जिस स्टेशन का नाम बदल करके बनारस करने की मंजूरी प्रदान की गई केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा, तो दोस्तों वह रेलवे स्टेशन है मडुआडीह रेलवे स्टेशन। इसलिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मडुआडीह रेलवे स्टेशन। आइए अब इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश में अब एक और रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। मडुआडीह रेलवे स्टेशन अब बनारस के नाम से जाना जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी दे दी है, जबकि इससे पहले मुगलसराय स्टेशन का नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किया जा चुका है। आइए दोस्तों अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन हैं अमित त्यागी, मनोज देव, राहुल सचदेव या फिर प्रमोद भासीन। तो इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन के नए चेयरमैन जिसे चुना गया है वह हैं प्रमोद भसीन। प्रमोद भसीन है दोस्तों, इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी, प्रमोद भसीन। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन ICRIER के नए चेयरमैन के रूप में प्रमोद भसीन को नियुक्त किया गया है। प्रमोद भसीन है ये। प्रमोद भसीन जी कैपिटल इंडिया एंड एशिया के पूर्व अध्यक्ष और CEO रह चुके हैं। वे पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और उन्होंने इसकी डिग्री इंग्लैंड और वेल्स से ली। वे श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के भी छात्र रह चुके हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में निम्न में से कौन इकलौते भारतीय हैं? तो हमें बताना है कि विश्व के टॉप 10 अभिनेताओं में जिन्होंने सबसे ज़्यादा कमाई की है उसमें इकलौते भारतीय कौन है? हमारे ऑप्शन हैं अक्षय कुमार, सलमान खान, ऋतिक रोशन या फिर शाहरुख खान। तो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले इकलौते भारतीय हैं टॉप 10 में दोस्तों अक्षय कुमार। इसलिए हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए, अक्षय कुमार। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में अक्षय कुमार इकलौते भारतीय हैं। ड्वेन जॉनसन सूची में शीर्ष पर हैं। सूची में इस शीर्ष पर हैं ड्वेन जॉनसन। फोर्ब्स ने बताया कि अक्षय की अधिकतर कमाई ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए होती है। दोस्तों आज के इस करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट का हमारा अंतिम प्रश्न था। आप इसको देखने के बाद कमेंट जरूर करिए दोस्तों। कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो, ये प्रश्न कैसे लगे, ताकि हम अगले वीडियो में आपके पसंद के क्वेश्चंस आपके तरीके से प्रस्तुत कर सकें। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिए ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ ले सकें। दूसरी बात दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल लेट्स क्रैक सिविल सर्विस को ज़रूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ताकि जब भी हम इस प्रकार के वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको पहुँचे। थैंक यू दोस्तों।